नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। 25 से 27 सितंबर तक इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में दिखेगा असर। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बन रहा है। इसका आंशिक असर झारखंड के कई हिस्सों में पड़ सकता है। मौसम केंद्र ने इस दबाव के कारण कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। 26 और 27 सितंबर को रांची में भी इसका असर रह सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 25 सितंबर को संथाल परगना वाले हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 26 सितंबर को जिन जिलों में बारिश होगी उनमें गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रांची, रामगढ़ और चतरा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। वहीं 27 सितंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी। सोमवार को रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया। दिन भर की उमस वाली गर्मी के बाद शाम में अचानक धूल भरी आंधी चली। वहीं कुछ देर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। इस बारिश ने राहत जरूर दी है, पर आज सुबह से ही ज्यादातर क्षेत्रों में धूप निकल रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगभग एक जैसी स्थिति बनी हुई है। पतरातू में हाथियों के झुंड से दहशत में लोग, ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया आरोप। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के पलानी में तेज जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिला है, जिसके बाद से क्षेत्र के लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। वहीं हाथी को देखने और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए कुछ लोग हाथी के नजदीक जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड रांची जिले के बुढ़मू में डेरा डाले हुए था, जो जंगल के रास्ते पलानी में हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों के झुंड में 3 बच्चे के साथ 19 बड़े हाथी और हथिनी शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड जंगल के पास खेतों में घुसकर धान खा रहा था, साथ ही पास की फसलों को भी बर्बाद कर रहा था। हाथी ग्रामीण इलाके या शहर की ओर न आए, इसके लिए ग्रामीणों द्वारा खुद इंतजाम किया जा रहा है। हाथियों को सेफ रूट से उनके रास्ते में कोई रुकावट न आए, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। हाथियों का झुंड उरांव टोला और तिरिल बेड़ा पहाड़ी की ओर बढ़ रहा है, जिसकी सूचना वन विभाग की टीम को दे दी गई है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है। हालांकि कुछ देर बाद पतरातू पुलिस गांव पहुंची और लोगों को हाथियों के नजदीक नहीं जाने का आग्रह किया। साथ ही हाथी शहर की ओर या किसी भी गांव की ओर न जाए, इसको लेकर इंतजाम किया जा रहा है। राज्य भर के अमीन बैठे धरना पर, मांगा समान काम के लिए समान वेतन। झारखंड राज्य के अमीन लोग अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना पर बैठ गए हैं। झारखंड राज्य अमीन संघ के अध्यक्ष कुंदन कुमार और प्रदेश उपाध्यक्ष टेकलाल महतो ने कहा कि सरकार से लंबे समय से अपनी मांगों को कई माध्यम से रख रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मजबूरीवश उन्हें धरना पर बैठना पड़ रहा है। इसके बाद भी उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी तो आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। अमीनों ने समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग की। इसके अलावा अमीनों को तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत रखने, आउटसोर्सिंग से मुक्त करके सरकारी स्तर से मानदेय दिए जाने, आउटसोर्सिंग दैनिक अमीनों को 50% आरक्षण दिलाने व स्थायी अमीनों को नियम संगत प्रोन्नति दिलाने की मांग की गई है। रांची में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों की बढ़ेगी परेशानी, बिजली विभाग उठाने जा रहा सख्त कदम। शहर में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले 10% उपभोक्ताओं का कनेक्शन जल्द कटने वाला है। शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सिस्टम लागू हो चुका है। अब पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सीधे बिजली बिल पहुंचेगा। यह व्यवस्था शहर में लागू हो चुकी है। 10% उपभोक्ताओं में वैसे उपभोक्ता शामिल है जिसमें एजेंसी की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान उपभोक्ताओं का घर बंद होने की बात सामने आ रही है। वहीं कुछ ऐसे भी उपभोक्ता हैं जो इस व्यवस्था से नाराजगी के कारण उन्होंने स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया है। अब वैसे उपभोक्ताओं के घर पर बिजली बिल नहीं पहुंचेगा। इससे बिजली बिल उपभोक्ताओं को एक मुश्त बिजली बिल चुकानी पड़ेगी। वहीं अधिकारी भी उनकी फरियाद नहीं सुनेंगे। बिजली बिल में भी 18% इंटरेस्ट का पैसा जोड़कर उपभोक्ताओं को मिलेगा। एक मुश्त बिजली बिल मिलने से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अपनी जेब से लगभग 7,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। लोड और खपत की जानकारी से भी वंचित रहना पड़ेगा। सीईसी के झारखंड दौरे का दूसरा दिन, आईजी, डीआईजी व डीसी एसपी के साथ की बैठक।
भारत निर्वाचन आयोग की टीम के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में दूसरे दिन भी राज्य के रेडिशन ब्लू होटल में राज्य के सभी प्रमंडलों के आयुक्त, जोनल आईजी, सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, सभी डीआईजी और सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक हुई। बैठक में आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। राज्य के पदाधिकारियों से मिले इनपुट, सुझावों, प्रतिवेदनों आदि से अवगत कराते हुए आयोग ने संबंधित विषयों पर ससमय पहल करते हुए आवश्यक समन्वयात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। कांटा टोली फ्लाईओवर पर 1 अक्टूबर से दौड़ेंगी गाड़ियां, 30 सितंबर तक काम पूरा करने का निर्देश। नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार सोमवार को निर्माणाधीन कांटा टोली फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान जुडको ने दावा किया कि 30 सितंबर से फ्लाईओवर पर यातायात शुरू करा दिया जाएगा। फ्लाईओवर पर 2 रैंप बनाए जाएंगे। एक रैंप खादगड़ा बस स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास नामकुम व बस स्टैंड की ओर जाने के लिए होगा, जबकि लालपुर की ओर जाने के लिए पेट्रोल पंप के पास एक रैंप बनाया जाएगा। सचिव ने जुडको और फ्लाईओवर बना रही एजेंसी को हर हाल में 30 सितंबर तक काम पूरा कर यातायात शुरू कराने लायक बनाने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कार्यरत एजेंसी डीआरए के प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से कहा है कि योगदा मठ बहु बाजार से शांतिनगर कोकर तक फ्लाईओवर पर यातायात शुरू करने के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं। अधिकारियों ने प्रधान सचिव को बताया कि फ्लाईओवर के सभी 486 प्री कॉस्ट सेगमेंटल बॉक्स चढ़ चुके हैं। सभी बॉक्स केबल से बांधते हुए विशेष ग्लू से जोड़ा जा चुका है। सेगमेंटल बॉक्स को सड़क का रूप देने के लिए 50 mm का बिटुमिन लेयर चढ़ाया जा चुका है। बिटुमिन के ऊपर 25 mm मास्टिक अल्फाल्ट का लेयर चढ़ाने का काम अंतिम चरण में है। फ्लाईओवर पर प्रकाश व्यवस्था के लिए लगभग 125 बिजली के खंभे लगाने का काम भी चल रहा है। शांतिनगर कोकर के पास माइनर ब्रिज को चौड़ा करने का काम तेजी से चल रहा है। विभागीय प्रधान सचिव को जुडको की ओर से आश्वस्त किया गया है कि 30 सितंबर तक माइनर ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा। फ्लाईओवर के नीचे भी एलईडी बल्ब लगाए जा रहे हैं। नाबालिग लड़की के साथ 6 नाबालिग लड़कों ने किया रेप, पीड़िता हुई गर्भवती, 4 आरोपी गिरफ्तार। रांची के जेल रोड स्थित एक कॉलोनी में नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई है। लड़की गर्भवती हो गई है। आरोप है कि इलाके के 6 नाबालिग लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और लगातार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर रिमांड होम भेज दिया है। 2 आरोपी अभी भी फरार है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की कॉलोनी में आरोपी लड़कों के साथ खेलकूदा करती थी। इसी दौरान आरोपी लड़कों ने पीड़िता के साथ यौन शोषण किया। इसके बाद पीड़िता को डरा धमकाकर लगातार उसके साथ रेप करते रहे। इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने लोअर बाजार थाने की पुलिस को इसकी शिकायत की। पुलिस ने हरकत दिखाते हुए रविवार की रात 4 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया और सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। सचिवालय के 19 अफसर का तबादला, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग भेजे गए। झारखंड सचिवालय सेवा के 19 पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापना किया गया है। इनमें 9 प्रशाखा पदाधिकारी व 10 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है। सभी पदाधिकारियों का तबादला मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग में किया गया है। आसन्न विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए निर्वाचन विभाग में यह पदस्थापना किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। धनबाद में जेसीबी की चपेट में आने से 50 वर्षीय अधेड़ की मौत, ग्रामीणों ने की सड़क जाम। धनबाद जिला अंतर्गत कतराज थाना क्षेत्र में तिलातल अस्पताल गेट के समीप मंगलवार सुबह एक 50 वर्षीय अधेड़ की मौत जेसीबी की चपेट में आने से हो गई। वह साइकिल से भटमुरना गांव की ओर जा रहा था। उसी वक्त यह हादसा हो गया। मृतक की पहचान कांको बस्ते स्थित हाडी टोला का रहने वाला तारा नपीत के रूप में हुई है। आसपास के लोगों ने जेसीबी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। बताया जाता है कि मृतक साइकिल से धनबाद के भटमुरना गांव की ओर जा रहा था। तभी वह अनियंत्रित होकर गिर पड़े। उसी वक्त पीछे से आ रही जेसीबी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद जेसीबी चालक मौका पाकर भागने लगा। आसपास के लोगों ने पीछा कर जेसीबी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद घटना की सूचना परिजनों को दी गई। जानकारी मिलने के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगी मंत्री बेबी देवी। कल्पना सोरेन ने ऐसा क्या कह दिया?
मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत सोमवार को गढ़वा से की गई है। मैया सम्मान यात्रा का नेतृत्व राज्य सरकार के मंत्री बेबी देवी दीपिका पांडे सिंह एवं कल्पना सोरेन कर रही हैं। सोमवार की देर रात गढ़वा में रात्रि चौपाल भी लगाया गया। चौपाल में महिलाओं से उनके संघर्षों की कहानी सुनी गई और उनके समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई। रात्रि चौपाल के दौरान कल्पना सोरेन जब मंच पर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के संघर्षों को याद कर रही थी और उनके संघर्षों को बता रही थी। इसी दौरान मंत्री बेबी देवी भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाद में बेबी देवी के पास मंत्री दीपिका पांडे सिंह पहुंची और उन्हें संभाला। रात्रि चौपाल में कल्पना सोरेन ने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने गृहिणियों के बारे में सोचा है। महिलाओं के जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई न कोई योजना महिलाओं के लिए है। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाला 1000 गृहिणियों का आत्मसम्मान है। जो लोग यह सोचते हैं कि महिलाएं कमजोर होती है, वह बेबी देवी जी को देखें। पहले यह घर पर संभालती थी, लेकिन आज महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कान है उसकी हकदार बेबी देवी है। सोचा जाता है कि महिलाएं कमजोर होती है, लेकिन महिलाएं कमजोर नहीं है। महिलाएं समाज एवं परिवार को बनाती है और सभी को साथ जोड़कर साथ चलती है। 28 से गिरिडीह में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगा प्रतियोगिता, 300 प्रतिभागी होंगे शामिल। गिरिडीह योगासन स्पोर्ट्स संघ का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आगाज 28 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन होगा। मंगलवार को संघ के मुख्य संरक्षक राजेश चालान के नेतृत्व में हुए बैठक में संघ के कई सदस्य शामिल हुए। बैठक में चर्चा की गई कि 28 से शुरू होने वाले इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस दौरान बैठक में योग एक्सपर्ट अमित स्वर्णकार, नवनीत कांत सिंह, अनीता ओझा, सोनी साहा, रोहित श्रीवास्तव, नितेश नंदन, रोहित राय, आकाश स्वर्णकार समेत कई शामिल हुए। बैठक में कहा गया कि आयोजन शहर के श्याम मंदिर में किया जाएगा और पूरे राज्य से करीब 3 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले, घुसपैठ रोकने के लिए झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना जरूरी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है। हर दिन पार्टी के बड़े नेताओं राज्य में आना जाना लगा हुआ है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को बोकारो पहुंचे, जहां उनका अमर बावरी समेत अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत कर दावा किया कि राज्य में भाजपा के पक्ष में माहौल है। घुसपैठ रोकने के लिए झारखंड में बीजेपी को सत्ता में आना जरूरी है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी धनबाद में होने वाले बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए बोकारो पहुंचे थे, लेकिन धनबाद रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सभा उमड़ी भीड़ का इसका उदाहरण है। परिवर्तन की लहर की वजह से चंपाई सोरेन आज भाजपा में शामिल हुए। सेवानिवृत्त अधिकारी के घर चोरी, 25 लाख रुपए के जेवरात समेत कई संपत्ति पर किया हाथ साफ, परिवार गया था दिल्ली। गिरिडीह में एक सेवानिवृत्त अधिकारी के घर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी सेवानिवृत्त PHED अधिकारी रामाधारी शर्मा के घर कुछ अज्ञात चोरों ने नकद राशि, सोना चांदी, बेशकीमती जेवरात समेत 20 से 25 लाख रुपए संपत्ति की चोरी कर ली। इस पूरे चोरी की घटना को बंद घर में चोरों ने अंजाम दिया है। भुक्तभोगी रामाधीर शर्मा के साला सुमन शर्मा ने बताया कि उनके बहनोई बीते 24 सितंबर को गिरिडीह से आंख दिखाने के लिए दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने से पहले एक लड़के को घर देखने और सोने की जिम्मेदारी दी थी। सोमवार की शाम वह घर पर आया तो देखा कि दरवाजा खुल नहीं रहा है और घर के अंदर लाइट जल रही है। इसके बाद उसने उसकी जानकारी मुझे दी तो हम सब परिवार मौके पर पहुंचे तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और अलमारी में रखे सोना चांदी के जेवरात, नकदी समेत सारा सामान गायब है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। विधानसभा चुनाव को लेकर देवघर कांग्रेस कमेटी की बैठक, इन सीटों पर चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा मैराथन बैठकें की जा रही है। सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी करते दिख रहे हैं। इसी के मद्देनजर देवघर जिले के कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक अहम बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता देवघर जिला के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश सिंह ने की है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश कमेटी की तरफ से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक रविंद्र झा भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश सिंह ने पर्यवेक्षक रविंद्र झा को देवघर जिले की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताया, साथ ही जिले के राजनीतिक हालात से भी अवगत कराया। पर्यवेक्षक रविंद्र झा ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रखंड स्तर पर नगर कमेटी स्तर के कार्यकर्ताओं से अकेले में बातचीत की। ट्रेन की बोगी से अवैध कैन बियर बरामद, मधुपुर RPF ने की कार्रवाई। धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से S3 बोगी से मिला शराब।
मधुपुर आरपीएफ ने विशेष चेकिंग अभियान के तहत ट्रेन संख्या 13331 अब धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के S3 बोगी के बैटरी बॉक्स में बिहार ले जा रहे अवैध 36 पीस प्लास्टिक बोरी में कैन बियर शराब जब्त की है। मामले में आरपीएफ इंस्पेक्टर हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी संख्या 13331 अब धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के S3 कोच के यात्रियों ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बैटरी बॉक्स में सामान रखा था। सूचना पर आरपीएफ स्टेशन में ड्यूटी में तैनात आरपीएफ सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र प्रसाद के साथ एएसआई उत्पल मंडल एवं आरक्षी सुबोध कुमार उक्त ट्रेन में अटेंड किया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची और बोगी संख्या S3 के बैटरी बॉक्स में एक प्लास्टिक के बैग रखा मिला। जांच करने पर उक्त बैग में कैन बियर शराब की 36 बोतलें रखी हुई थी। आरपीएफ ने हॉवर्ड कैन बियर 5000 बरामद किया है। प्रत्येक कैन 500 ml की है, जिसकी कीमत 3780 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरपीएफ पोस्ट मधुपुर के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने उपलब्ध गवाहों की उपस्थिति में उचित जब्ती सूची के तहत उपरोक्त कैन बियर शराब को जब्त कर लिया और आरपीएफ पोस्ट मधुपुर में लाया गया। जब्त किए गए शराब को निपटान के लिए देवघर उत्पाद विभाग को भेज दिया गया है। MS रामचंद्र राव कल लेंगे झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ। जस्टिस MS रामचंद्र राव 25 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव का स्थानांतरण झारखंड हाईकोर्ट किया गया है। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद खाली है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे हैं। जस्टिस MS रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने 11 जुलाई को की थी। हजारीबाग की महिला की मुंबई में मौत, पिता का आरोप पति दहेज के लिए करता था प्रताड़ित। हजारीबाग के न्यू एरिया में रहने वाले राजेश मेहता की 24 वर्षीय बेटी वर्षा कुमारी की मुंबई में मौत हो गई है। वर्षा के पिता राजेश मेहता ने नवी मुंबई पुलिस को आवेदन दिया। आवेदन में राजेश ने अपनी बेटी के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। राजेश ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इसी साल 10 मार्च को चौपारण के मनीष कुमार गुप्ता से की थी। शादी की शुरुआती 2 महीने तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद मनीष ने 10 लाख रुपए और 4 चक्का गाड़ी की मांग करनी शुरू कर दी। साथ ही मनीष वर्षा को मारता पीटता भी था। वर्षा के पति मनीष कुमार को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेश मेहता से मिली जानकारी के अनुसार उनकी बेटी वर्षा ने चौपारण के बसरिया के रहने वाले मनीष कुमार गुप्ता से शादी की थी। राजेश ने उनकी शादी में अच्छा खासा दहेज भी दिया था। इसके बावजूद शादी के कुछ महीने बाद ही मनीष 10 लाख रुपए और 4 चक्का गाड़ी की मांग करने लगा। इसको लेकर परिजनों के बीच बातचीत भी हुई। वर्षा के ससुराल वालों ने किसी तरह का दबाव नहीं देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी मनीष अपनी मांग पर अडिग रहा। इसके कारण वर्षा अपने ससुराल में नहीं रह रही थी। 13 साल का प्रिंस कुमार लापता है, जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। चिरागोड़ा शमशान रोड धनबाद रोड निवासी सरोज रजक ने धनबाद थाना में आवेदन देकर अपने 13 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार को ढूंढने की अपील की है। सरोज रजक का पुत्र 19 सितंबर 2024 समय 11 बजे दिन से लापता है। सरोज रजक ने इस मामले में धनबाद थाना में एक सनहा दर्ज कराया है। दर्ज सनहा में बताया गया है कि पुत्र का रंग सांवला, लंबाई 4 फीट, मटिया कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है तथा पैंट पीला रंग का है। लड़का बोल नहीं पाता है। सरोज रजक ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की है, लेकिन कुछ नहीं पता चला है। धनबाद थाना से अपने पुत्र को ढूंढने की अपील की है। श्री रजक ने इसके अलावा आम लोगों से भी पुत्र को ढूंढने की अपील की है। पुत्र का पता बताने वाला को राह खर्च के अलावा उचित इनाम भी दिया जाएगा। प्रिंस कुमार से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करनी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9572638708। एक और मोबाइल नंबर है जो कि 6207197060 पर आप संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में फर्जी बहाली का चौंकाने वाला मामला, पैदा होने से पहले कई बने होमगार्ड। झारखंड में होमगार्ड में फर्जी बहाली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लोगों के जन्म से पहले ही उनकी नियुक्ति होमगार्ड में गृह रक्षकों के पद पर हो जा रही है। इस मामले का खुलासा विभाग की जांच में हुआ है। विभागीय जांच में पता चला कि रविवार को धुरवा पुलिस ने जिस आसिफ अंसारी को जेल भेजा है, उसके जन्म से पहले ही उसकी बहाली होमगार्ड में हो गई थी। दरअसल इस मामले की भनक होमगार्ड जवानों को लोकसभा चुनाव के वक्त लगी, जिसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई।
अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच की तो यह चौंकाने वाला मामला सामने आया। विभागीय डीएसपी कौशिक ने बताया कि आसिफ अंसारी का जन्म 1993 में हुआ था, लेकिन होमगार्ड आरक्षी के रूप में उसे जो बैच नंबर मिला था उसमें आसिफ की जन्म तिथि 1984 अंकित है। मिली जानकारी के अनुसार रक्षा वाहिनी के पदाधिकारी और कर्मियों की मदद से आसिफ की फर्जी तरीके से होमगार्ड जवान के रूप में बहाली की गई थी। इस फर्जी बहाली मामले में जो विभागीय रिपोर्ट सामने आई है उसमें 2 अन्य लोगों की फर्जी तरीके से होमगार्ड जवान के रूप में बहाली की गई थी। इस मामले में आसिफ अंसारी के साथ जगदेव टोप्पो और निसाद अहमद भी शामिल है। फर्जी नियुक्ति मामले में होमगार्ड विभाग की ओर से धुरवा थाना में कंपनी कमांडर कैलाश यादव और आसिफ अंसारी सहित 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद रविवार को आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लोहरदगा में तेज रफ्तार कार ने 4 को रौंदा, 1 की मौत। नेशनल हाईवे 75 में लोहरदगा जिले के कूडू थाना क्षेत्र के कूडू रांची रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए कूडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान अशोक केसरी के रूप में हुई है, जो कूडू के एक होटल में मजदूरी का काम करता था। दरअसल अशोक साइकिल से कहीं जा रहा था। इसी दौरान रांची की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने अशोक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए कुडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के दौरान अशोक की मौत हो गई। इसके अलावा तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 युवकों को भी रौंदा, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वाहन चालक कार लेकर मौके से फरार हो गए। सरायकेला के कांड्रा में पलाश के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, फैली सनसनी। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत डुमरा पंचायत के जंगलीबाद जंगल में मंगलवार की सुबह पलाश के पेड़ पर रविवार से गायब डुमरा निवासी शतरंजन मंडल के पुत्र समीर मंडल का शव लटकी अवस्था में ग्रामीणों ने देखा। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस के साथ मृतक के परिजनों को दी, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। परिजनों ने बताया कि मृतक का कुछ दिन पूर्व गाँव के ही युवक के साथ विवाद हुआ था। शव को देखने से ही प्रतीत होता है कि किसी ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया है। शव जमीन से लगभग 4 फीट की ऊंचाई में लटका है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।